प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव को बनाए अपना इष्ट, शनिदेव को बनाए अपना मित्र। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस खास स्पेशल एपिसोड पर मैं कुछ ऐसे ट्रिप्स लेकर के आया हूं, कुछ ऐसे उपाय लेकर के आया हूं जिन उपायों को अपना करके शनि को आप अपना बना सकते हैं और शनि जनित कष्टों से निजात पा सकते हैं। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सामान्य जीवन पर ऐसा देखा जाता है कि हम जिस किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो हम वैसा ही कार्य व्यवहार करते हैं जो सामने वाले को पसंद हो। बात भी करते हैं तो वही करते हैं जो उसको पसंद हो। अपना हर काम, अपना हर आचरण, प्रत्येक व्यवहार बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। बस यही कार्य, यही काम हमको शनिदेव के लिए करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, शनिदेव को रिझाना है, शनिदेव को मनाना है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाना है, धन ऐश्वर्य पाने के लिए शनिदेव की विशिष्ट कृपा पानी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको शनिदेव को समझना होगा। चाहे हम कितने बड़े उच्च पद पर हों, पद प्रतिष्ठापूर्ण IAS IPS की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है तो जीवन में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव झंझावात आते रहेंगे। नवग्रहों में शनिदेव को न्यायकर्ता, कर्म प्रधान ग्रह माना गया है। शनिदेव न्यायाधीश है। न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है और न्याय के क्षेत्र में पक्षपात का कोई भी काम नहीं होता, पक्षपात का कोई भी स्थान नहीं होता। अपराधी को अपराध की सजा मिलती है और बेगुनाह बाइज्जत बरी होते हैं। बेगुनाहों को न्याय मिलता है। अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है जिससे शनिदेव रुष्ट हो, नाराज हो, तो आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव कभी भी किसी को भी अपनी तरफ से बेवजह कोई दंड नहीं देते, अपनी तरफ से कोई किसी को दुख नहीं देते। अतः आपको शनिदेव से बिना अपराध के बेवजह डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप किसी होटल में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट पर बैठे हैं, आप चाय कॉफी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में अचानक से पुलिस की रेड पड़ती है, तो अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया है, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। किंतु अगर आपने अपराध किया है, आपके कर्म, आपके आचरण, आपका व्यवहार अगर गलत है, न्याय के विरुद्ध है, तो चाहे आप जितना भाग लें, देर सवेर आपको कटघरे में आना ही होगा, दंड का भागी बनना ही होगा। शनिदेव अपनी तरफ से न किसी को दुख देते हैं, न किसी को सुख देते हैं, किंतु सबके कर्मों का हिसाब किताब बराबर करते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। शास्त्रों में भी कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरप। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का आपको बोध होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर्मों का बोध नहीं होगा, कर्मों का ज्ञान नहीं होगा, तो कर्मणो गहनो गति, फिर कर्म की गति बड़ी गहन होगी। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। अगर व्यक्ति के कर्म पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो दौलत, शोहरत, सुख, समृद्धि, सफलता शनिदेव सब कुछ दे देते हैं।
यदि कर्म गलत है, अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, तो शनिदेव जो भी आपके पास है सब कुछ छीन भी लेते हैं। दीनता, दैन्यता, दरिद्रता, गरीबी, रोग, शोक, असफलता, कलह, कलेश, अपमृत्यु, अपमान, कष्ट, दुख, संकट के दलदल में धकेल देते हैं। तो जिस व्यक्ति के जैसे भी कर्म होते हैं, उसके कर्म के अनुसार शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में, अपनी साढ़े साती में, अपनी ढैया में उसके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, उसके कर्मों का फल देते हैं। तो ये रही कुछ सामान्य बातें शनिदेव के बारे में। अगर जीवन पवित्र है, जीवन में शुभ कर्म है, जीवन में न्याय है, असहायों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की अगर हम मदद करते हैं, हमारे दया के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो ऐसा समझ के चलिए कि शनिदेव की कृपा दृष्टि बरसती रहेगी। किंतु अगर अनजाने में कोई पाप हो चुका है, अपराध हो चुका है, या कि जानबूझ करके भी जीवन में कभी न कभी गलती हो ही जाती है, और कोई भी जातक यदि शनि की कोप दृष्टि का शिकार है, उसके इर्द गिर्द दुखों के बादल मंडरा रहे हैं, तो आप इन उपायों को अपना करके शनिदेव को प्रसन्न करके दुखों में कमी पा सकते हैं, दुखों से निजात पा सकते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है, नित्य दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर नित्य नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते, तो प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें, और जीवन में संकल्प लेके बेवजह झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा दृष्टि बरसेगी और आपका मंगल होगा। प्रयोग नंबर 2, उपाय नंबर 2, जो लोग मछलियां पकड़ते हैं, मछलियां खाते हैं और शनि की कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो तुरंत मछलियां खाना बंद कर दें, हत्या हिंसा बंद कर दें। मछलियों को खाना बंद करके प्रत्येक शनिवार को नदी में, झील में, झरने में, तालाब में, जहां कहीं भी मछलियां मिलें, मछलियों को दाना डालें, मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके खिलाएं। अगर जीवन में प्रत्येक शनिवार को यह शुभ कार्य बन जाता है, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपके अमंगलों का नाश होगा और शनिदेव आपका मंगल करेंगे। दुख के बादल हटेंगे, शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। उपाय नंबर 3, कुंडली में यदि शनिदेव अशुभ भाव के स्वामी हैं, मारक भाव के स्वामी हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, कमजोर हैं, अपनी नीच राशि में हैं, शनिदेव अनिष्ट अशुभ फल दे रहे हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो शनिवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दे, शनिवार का उपवास रखना शुरू कर दे और अपने वजन के बराबर कोयला शनिवार को गोधूली बेला में तेज बहते हुए जल में प्रवाहित करें। शनि की वस्तुओं का, काली उड़द का, काले तिल, काले कपड़े, भैंस, लोहा, नीलम आदि का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और शनि की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। अगले उपाय की बात करें तो जीवन में समस्याएं अत्यंत विकट रूप ले चुकी हों, कोई भी मार्ग न सूझ रहा हो, तो कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भरे और उसमें अपना चेहरा देख करके 5-10 रुपए का सिक्का डाल करके बीच बीच में शनिवार के दिन किसी छाया दान लेने वाले, तेल दान लेने वाले व्यक्ति को कटोरा सहित छाया दान करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, कोई न कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा, दुखों से निजात मिलेगी, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, शीघ्र पीड़ा का शमन होगा। अगले उपाय की बात करें तो साल में एकाधी बार जब भी व्यवस्था बन सके, शनिदेव की कृपा हो सके, तो महाराष्ट्र में शनि सिंगनापुर जाकर के शनिदेव जी को तेल अर्पित करें, शनि की कृपा बरसेगी और आपका मंगल होगा। अगले उपाय की बात करें तो जो लोग लाचार हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनको भोजन कराएं, जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की वस्तुएं दें, मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, धन धान्य दौलत शोहरत से शनिदेव आपकी झोली भर देंगे। अगले उपाय की बात करें तो स्त्रियों को
उनकी उम्र के हिसाब से माँ, बहन, बेटी समझ करके उनका सम्मान करें, उनके प्रति आदर का भाव रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आप खुशकिस्मत हैं। शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपका मंगल करेंगे। अगले उपाय की बात करें तो पीपल, बरगद, शमी आदि के वृक्ष लगाने से, उन पर जल डालने से, उनकी सेवा करने से, इन वृक्षों पर जल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गोधूली बेला में पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगले उपाय की बात करें तो जो लोग हिंसा से, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव कृपा बरसाते हैं, उनका मंगल करते हैं, उनके जीवन में कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आती। जो लोग भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, उनके हृदय में छल कपट दंभ जैसा कोई स्थान नहीं है, मांस, मछली, शराब, वैश्यावृत्ति, वैश्यागमन से जो दूर रहते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते और किसी के द्वारा अपमानित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करते, सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर शनिदेव निरंतर प्रसन्न रहते हैं और उनके सामने दुखों का झंझावात नहीं आता। प्रत्येक शनिवार को जो लोग हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा अर्चना करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शनिदेव विपत्ति लाते नहीं है, दुख लाते नहीं है, और अगर कोई विपत्ति आ गई है और हनुमान जी की सेवा करने लगे हैं, हनुमान जी की अर्चना पूजा वंदना करने लगे हैं, सुंदरकांड का पाठ करने लगे हैं, तो शनिदेव कष्टों से निजात देंगे, दुखों से छुटकारा मिलेगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। मैं आशा करता हूं कि इन उपायों में जो भी आपके अनुकूल लगे, उन उपायों को अपना करके अपने जीवन को सुखद और सुंदर और पवित्र बना सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।